और मैं बहुत बार लोगों को मैंने बोला कि 2-3 बोतल का नशा हर समय मेरे अंदर रहता है जो कभी नहीं उतरता यीशु के नाम से। बहुतों को मैंने बोला 2-3 बोतल का जो नशा, लोग बोलते ना मुझे नशा है, मैं टल्ली हूं, इतना तो मेरे अंदर 24 घंटे रहता है जितना तुम 2-3 घंटे के लिए पाते हो। सब अपने हाथ उठाएं, सभी अपने हाथों को उठाएं और आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर इलोहीम खुदावंद खुदा, हम सभी तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी पवित्र और पाक हजूरी में हम सभी आते हैं और जो कुछ भी आज आप हमें सिखाएं मेरे प्रभु जी, हमारी जिंदगी के लिए उन्नति का कारण हो और पवित्र आत्मा आपकी मदद से हम सीखें और आपके नेचर के, आपके करैक्टर के दूसरे फल के विषय में आज हम समझें, सीखें मेरे प्रभु जी। आप हम पर दया करें, हमें सुनने वाले कान दें, हमारी आत्मिक आंखों, आत्मिक कानों को पवित्र आत्मा जी खोल दीजिए ताकि हम सुने और 100 गुना फलदायी फलदार हो सके यीशु के नाम से। आमीन आमीन। पिछले संडे बताया था पवित्र आत्मा का पहला फल और उसका नाम क्या है? प्रेम। और मैंने आप लोगों को सिखाया था खुदा की आत्मा की ओर से कि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम ही परमेश्वर है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। हालेलुया। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। परमेश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही परमेश्वर है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। हालेलुया। परमेश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही परमेश्वर है। इसके विषय में हम सभी ने सीखा। आज दूसरा फल है और उसका नाम है आनंद। आनंद बोलो, आनंद। दूसरा फल कौन सा है? आनंद। और आनंद अगर इंग्लिश वर्जन हम देखें तो लिखा है जॉय, JOY, जॉय, जॉय। और अगर इसको हम और बारीकी से जाएं तो उसका अर्थ है खुशी। सभी बोले खुशी, हैप्पीनेस, खुशी। सभी बोले ऊंची आवाज में आनंद, जॉय, खुशी। आनंद, जॉय, खुशी। आनंद, जॉय, खुशी। परमेश्वर की आत्मा की खुशी, परमेश्वर के आत्मा की खुशी, परमेश्वर के आत्मा का आनंद। आज हम उसके विषय में जानेंगे, सीखेंगे कि पवित्र आत्मा का आनंद कैसा है। कौन सा ऐसा आनंद है जो हम सभी में बना हुआ है? कौन सा ऐसा आनंद था यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया तब भी बोल रहा है इसको क्षमा कर। कौन सा ऐसा आनंद था कि जो परमेश्वर ने लटकने के बाद बोला इनको क्षमा कर। ऐसा उसके अंदर कौन सा आनंद था जो पौलुस के अंदर कि उसको कोड़ों की मार पई, समुद्र में रातें काटी, झाड़े में सब कुछ किया, उपवास किए, बड़ी ताड़ना सही। ऐसा कौन सा वो आनंद था जो उसको लेके घूमता था? ऐसा कौन सा आनंद था जो पतरस को ये कह रहा था कि तूने सीधी सलीब नहीं लेनी, पुट्ठी सलीब ले ले? ये कैसा आनंद था? आज वही आनंद आपके अंदर पैदा होगा यीशु के नाम से। आज से आप यीशु के दीवाने हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं आप सभी को कह रहा हूं, आज से आप यीशु मसीह के दीवाने हो जाएंगे। आपको पता चलेगा आपका खुदा है कौन है, आपका परमेश्वर है कौन है। हर एक इंसान ये बोलता है मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे नफरत मिलती है, मेरे ऊपर दया नहीं होती, मेरे ऊपर कृपा नहीं होती, मेरे घर में एकता नहीं है। सभी लोग ये चाहते हैं। यस और नो? चाहते हैं कि नहीं चाहते? लेकिन आज आपको पता चलेगा ये आनंद है कौन है। ये आनंद पवित्र आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा का फ्रूट है। आनंद, ये कैसा आनंद था जो चेलों को
पूरा दिन लेके घूमता था। ये कैसा आनंद था जो 5000 लोगों को खाना खिला देता था। ये कैसा आनंद था जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा है, राजा तू ये गलत कर रहा है, और उसकी गर्दन उड़ा दी जाती है। ऐसा आनंद आज की कलीसियों में भरा जाएगा आज के कलाम के द्वारा, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आनंद आएगा और आप उस आनंद को देखेंगे। वो कैसा आनंद था कि वो पैदल जा जाके कोड़े खा के बड़े तसीहे झेल के नफरतों को देख के, मतलब बहुत बुरी हालत में, वो कैसा आनंद था कि दानियल चला गया शेरों की मांद में। वो कैसा आनंद था, वो आग में चले गए। ये कैसा आनंद था, ये कैसा आनंद था, समझ पा रहे हैं? ये कैसा आनंद था, टैक्स कलेक्टर यीशु के पीछे छो लिया। ये कैसा आनंद था, ये कई बोल रहा जितना मैंने लोगों से लिया उसका 3 गुना 4 गुना 10 गुना मैं भर दूंगा। ये कैसा आनंद उसके अंदर आ गया था कि ये सब कुछ बोलने लगा। और ये कैसा आनंद है कि पिछले 4 सालों से ये आवाज गूंज रही है यीशु मसीह के नाम से। ये कैसा आनंद है, ये कैसा आनंद है जो आपके जीवन को बदल के रख देगा अगर आपने मेरी बात को समझ लिया और सुन लिया यीशु के नाम से। ऐसा आनंद तो पढ़े, कैसा आनंद है वो बताइए, पढ़े, यस पढ़े। तो सभी खोले लूका की अंजील 2 अध्याय उसकी 10 नंबर आयत। आनंद करें जो आपके अंदर, आपके भीतर जो आने वाला है यीशु मसीह के नाम से। लूका की अंजील 2 अध्याय उसकी 10 नंबर आयत को सभी लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, सुनेंगे। ये कैसा आनंद है, इसके विषय में आप जानेंगे आज। हिंदी पंजाबी दोनों में पढ़े जी। हालेलुया, हालेलुया। तद दूत ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, तद दूत ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ना डरो, ना डरो, क्योंकि ਵੇਖੋ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ खुशी ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ध्यान से समझें। दूत ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, डरो ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ खुशी, मेरे साथ बोले, बड़ी खुशी, बड़ी खुशी की बात सुनाता हूं। हालेलुया। बड़ी खुशी की बात सुनाता हूं जी, जो सारी प्रजा ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, जेड़ी सारी प्रजा के लिए होगी, जो सारी प्रजा के लिए होगी। हिंदी में पढ़े जी। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। यस, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, जो सब लोगों के लिए होगा। तारीफ करें इस वचन के लिए। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। स्वर्गदूत ने बड़े आनंद से कहा, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आनंद का सुसमाचार। और ये प्रेम कौन है? ऊंची आवाज में, प्रेम कौन है? परमेश्वर। अभी जब ये सुसमाचार सुनाने के लिए कहा जा रहा है
तो स्वर्गदूत कह रहा है आनंद। तो पैदा कौन हुआ था यहाँ पे? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह पैदा हुआ तो आनंद भी साथ पैदा हुआ प्रभु यीशु के नाम से। खुशी भी साथ पैदा हुई। जो गमी थी वो खुशी में बदल गई, जो गमी थी वो आनंद में बदल गई। यीशु मसीह के साथ आनंद भी पैदा हुआ, यीशु मसीह के साथ आनंद भी पैदा हुआ। तो सुसमाचार किसका है? सुसमाचार किसका है? बोलो आनंद का। सुसमाचार किसका है? आनंद का। और आनंद ही यीशु मसीह है, यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके अंदर ये शांति, ये खुशी है तो परमेश्वर आपके अंदर है। अगर आप दुख में भी ये बोलते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद हो, घटी में भी आप बोलते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद हो, समस्या में भी आप कहते हैं प्रभु इसके लिए भी तेरा धन्यवाद हो, तो आपके अंदर आनंद है। और आनंद ही पैदा हुआ अर्थात यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तारीफ करें अगर बात समझ आ रही है। आनंद कौन है? बताइए आनंद कौन है? लिखा मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। खुशखबरी, खुशी, खुशी, जॉय, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, जॉय, खुशी मैं तुम्हें देता हूं। और एक ऐसा आनंद मरियम को हुआ। लुक्का 1:46 में भी पढ़े, लुक्का 1:46 और 47 को भी पढ़े। टेस्टमनी है, बाहर का वीजा लगा, ये मेरी टेस्टमनी है। किसी बात की चंगाई मिली, ये मेरी टेस्टमनी है। घर पे एसी लग गया, ये मेरी टेस्टमनी है। मैं खुश हूं, बहुत आनंदित हूं, बहुत खुश हूं। लेकिन जिस दिन थोड़ी सी दिक्कत आ गई, जो पृथ्वी की बातें हैं ना, जो पृथ्वी की बातें हैं, थोड़ी सी दिक्कत उसमें आ गई, साथ के साथ खुशी भी। बताइए, साथ के साथ खुशी भी चली गई। लेकिन जो आनंद मरियम को हुआ और जो आनंद स्वर्गदूतों के द्वारा बताए गए लोगों को हुआ, वे आनंद सदा ठहरता यीशु के नाम से, सदा ठहरता यीशु के नाम से। वो आनंद सदा आपकी जिंदगी में ठहरता है। वो आनंद सदा आपकी लाइफ में रहता है और आप कभी निराशा नहीं अपने जीवन में आने देते। खुशी आई, बेटा पैदा हुआ, बहुत खुश हुए। थोड़ा बड़ा हुआ, खुशी। ये शरारती बहुत है, ये शैतानी है, ये तंग बहुत करता है, दुखी बहुत करता है, परेशान बहुत करता है। बेटा पैदा हुआ तो खुशी, लेकिन थोड़े टाइम बाद खुशी। और कई बार तो खुशी इतनी बाहर आती है, इससे अच्छा तो ये पैदा ही ना होता। यहां तक भी खुशी बाहर आ जाती है। कितने लोग समझ रहे हैं? यहां तक खुशी बाहर आती है, आनंद बाहर आता है। इससे अच्छा तो ये पैदा ही ना होता। मेरे और एक बेटी पैदा हो जाती, कम से कम शादी करके अगले घर तो मैं उसको विदा कर देती। इससे अच्छा तो ना होता ही। जो खुशी मनाई गई थी वो चली गई। किसी ने नशा किया, थोड़े टाइम के लिए आनंद है, सुरूर है, थोड़े टाइम बाद वो चला गया। क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा आनंद जो कभी ना उतरे यीशु के नाम से? क्या आप लोग ऐसा आनंद चाहते हैं जो कभी ना उतरे? तो लिखा है, स्वर्गदूत ने कहा मत डरो, मैं तुम्हें आज बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, जो सब लोगों के लिए होगा। अर्थात यीशु मसीह पैदा हुआ तो साथ ही साथ आनंद, प्रेम भी पैदा हुआ यीशु के नाम से। साथ ही साथ आनंद, प्रेम भी आपके अंदर पैदा हो जाएगा। और जब आपके अंदर यीशु पैदा होगा, आपके मन में उसका वचन ठहरेगा, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपके सामने से बड़ी गाड़ी गुजरेगी, प्रभु तेरा धन्यवाद है। आपको कुछ मिल गया, प्रभु तेरा धन्यवाद है। आपको कुछ ना मिला,
प्रभु तेरा धन्यवाद है। आपके घर पे कोई पैदा हो गया, प्रभु तेरा धन्यवाद है। आपके घर से कोई चला गया, प्रभु तेरा धन्यवाद है। आपके मुंह से ये निकलेगा जब सच्चा आनंद आपके अंदर होएगा यीशु के नाम से। जब जीवत आनंद आपके अंदर रहेगा, आप ऐसे बोलोगे, आप ऐसे बोलोगे। लुक्का 10:17 भी पढ़े एक बार, लुक्का 10:17 उसको भी पढ़ेंगे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? टेम्परेरी खुशी एंड परमानेंट आनंद। और कितने लोग मुझे मिले हैं जो नशा करने वाले लोग कई बार मुझे मिलते हैं। मैं बोलता हूं भाई क्या मिलता है तुम्हें? कुछ नहीं बस। और मैं बहुत बार लोगों को मैंने बोला कि 2-3 बोतल का नशा हर समय मेरे अंदर रहता है जो कभी नहीं उतरता यीशु के नाम से। बहुतों को मैंने बोला 2-3 बोतल का जो नशा, लोग बोलते ना मुझे नशा है, मैं टल्ली हूं, इतना तो मेरे अंदर 24 घंटे रहता है जितना तुम 2-3 घंटे के लिए पाते हो। और ये कौन सा आनंद है? ये कौन सा आनंद है? बोलिए, थोड़ा बोलोगे तो मेरे को समझ आएगा, आपको समझ आएगा। ये कौन सा आनंद है? तो आनंद कौन है? उसने कहा मैं बड़ी खुशी का सुसमाचार तुम्हें सुनाता हूं जो सभी लोगों के लिए होगा। पृथ्वी की बातें अपने पड़ोसी को बोलो, पृथ्वी पे मत रहा कर, क्योंकि जो पृथ्वी पे मनुष्यों की तरफ से बातें ये वस्तुएं बनाई गई हैं ये खत्म हो जाएंगी, लेकिन लिखा है आनंद सदा स्थिर रहेगा यीशु के नाम से। आनंद, जो सच्ची खुशी यीशु मसीह आप लोगों को देगा वो सदा आपके भीतर रहेगी, सदा आपके अंदर रहेगी, सदा आपके जीवन में रहेगी। कितने लोग समझ पा रहे? लुका 10:17 को पढ़े जी। ओ 70 आनंद नाल मुड़े, ओ 70 आनंद दे नाल मुड़े अते बोले कि प्रभु जी तेरे नाम करके, तेरे नाम के कारण भूत भी साडे बस विच हन। भूतां भी साडे बस विच ने। हालेलुया। भूतां भी साडे वस विच ने। किदे कारण? किसके कारण? बोलो बोलो, किसके कारण? लिखा, पढ़े जी, हिंदी में पढ़े जी। हालेलुया। वे 70 आनंद करते हुए लौटे, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरा नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। किसके कारण? किसके साथ आए वो? बताइए, अरे बताइए किसके साथ आए? आनंद के साथ, खुशी के साथ। और गए किसके साथ होंगे? लिखा गए तभी आए ना, पहले गए होंगे। तो किसके द्वारा गए? पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के द्वारा, परमेश्वर के नाम के कारण गए। और जब कोई इंसान प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता, स्वीकार करता है, आनंद उसके जीवन में ठहरता यीशु के नाम से। आनंद उसके जीवन में ठहरता यीशु के नाम से। और लिखा वो 70 गए, करे प्रभु बड़े काम किए हमने। लिखा आनंद के साथ वापस आए, अर्थात यीशु के साथ वापस आए। पैदा कौन हुआ? आनंद। स्वर्गदूतों ने क्या बोला कि मैं तुम्हें बड़े आनंद की बात या बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं। तो आनंद का समाचार, तो आनंद परमेश्वर, जॉय परमेश्वर, खुशी परमेश्वर। आप लोगों को कैसी खुशी चाहिए? परमानेंट या टेम्परेरी? क्योंकि ये स्वर्ग का रास्ता आपको साथ लेके चलेगा। ये बेड़ी, ये किश्ती, ये जहाज सीधा स्वर्ग तक पहुंचेगा यीशु के नाम से। सीधा स्वर्ग तक लेके जाएगा अपने लोगों को पवित्र आत्मा की मदद से। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं? अब आप पढ़े मत्ती 28 उसका 8, मत्ती 28 उसका 8 पढ़े। अते ओ भय अते वड्डी खुशी नाल, अते ओ भय अते वड्डी खुशी दे नाल कबर कोलों छेती चल के ओहो ओदे चेलियां नूं खबर देण लई दौड़ियां गईयां। हालेलुया। जब यीशु पैदा हुआ
तो स्वर्गदूत ने कहा बड़ी खुशी की खबर तुम्हें देने आया हूं। और जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, लिखा बड़े भय और खुशी के साथ, आनंद के साथ, अर्थात मसीह के साथ वो दौड़ी आई, लोगों को खबर दी यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है। खबर सुनाई, खुशी की खबर सुनाई, यीशु की खबर सुनाई, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे जी, मत्ती 28:8। वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों के समाचार देने के लिए दौड़ गई। क्या समाचार दिया उन्होंने? क्या? बड़े भय और आनंद के साथ। सभी मेरी बात को समझ लेना, आनंद के साथ, खुशी के साथ स्वर्ग प्रकट हुआ, खुशी के साथ। स्वर्गदूत क्या बता रहा है कि बड़े आनंद के बारे में मैं आज तुम्हें बताता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, जो समाचार सब लोगों के लिए होगा। कोई कौम, कोई जाति, कोई बिरादरी नहीं रहेगी जहां तक यीशु का समाचार नहीं जाएगा। जा रहा कि नहीं जा रहा? आज जा रहा है कि ना जा रहा? काले हैं, गोरे हैं, चिट्टे हैं, काले हैं, पीले हैं, नीले हैं, जैसे भी हैं, चाहे किसी भी लैंग्वेज के लोग हैं, सभी यीशु को फॉलो कर रहे हैं। पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड के अंदर यीशु के नाम का डंका है, क्योंकि उसने कहा था वो सब लोगों के लिए होगा, आनंद सब लोगों के लिए होगा, आनंद सब लोगों के लिए। ऊंची आवाज में, आनंद किन के लिए होगा? सब लोगों के लिए। और लिखा जब कब्र में से वो गई तो लिखा भय के साथ और आनंद के साथ। लुका 6:23 भी खोले। हालेलुया। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं वचन पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। ये वो खुशी है, ये वो खुशी है। आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले आपको यहां तक बोल देना मैं तुझे चर्च नहीं जाने दूंगा, ये खुशी उस टाइम भी आपके अंदर रहेगी यीशु के नाम से। आपका जितना भी विरोध हो तब भी ये आपके अंदर रहेगी। और मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, पास्टर जी मेरा घर पे विरोध हो रहा है, लेकिन मैं अपने परिवार वालों को बोलता हूं मुझे रोक लोगे, मेरे दिल में से तो नहीं निकाल सकते। हालेलुया। मेरे अंदर से तो नहीं निकाल सकते, मेरे मन में से तो नहीं निकाल सकते, वो तो मेरे अंदर बसा है, उसके बगैर मैं नहीं चलूंगा, उसके बगैर मैं नहीं जीऊंगी। ये वो वाला आनंद है, ये वाला आनंद है, ये ऐसी शांति और ऐसी खुशी है जो आपके भीतर हमेशा वसेगी यीशु के नाम से। लुका 6:23 पढ़े जी एक बार। उस दिन आनंद होवे ते खुशी नाल उछलो। उस दिन आनंद करो अते खुशी दे नाल उछलो। क्यों जो वेखो, क्यों जो वेखो ਤੁਹਾਡਾ फल स्वर्ग विच बहुत है। ਤੁਹਾਡਾ फल स्वर्ग विच पक्का हो रहा है यीशु मसीह दे नाम विच। जिदे अंदर आनंद आ गया, जिदे अंदर परमेश्वर आ गया, जिदे अंदर प्रेम आ गया, ਉਹਦਾ फल स्वर्ग विच वड्डा यीशु मसीह दे नाम विच। स्वर्ग दे अंदर वड्डा फल आउदा। आनंद कौन है जी? आनंद कौन है? यीशु। प्रेम कौन है? यीशु। वचन कौन है? यीशु। आनंद कौन है? यीशु। सच्ची खुशी कौन है? बड़ी खुशी कौन है? बड़ी खुशी कौन है? यीशु। और अगर आप गमी में जी रहे हैं, आप निराशा में जी रहे हैं, आपके लिए खुशखबरी है कि आपके अंदर खुशी आ चुकी है यीशु के नाम से। आपके अंदर आनंद आ चुका है, आपके अंदर आनंद आ चुका है। और ऐसा आनंद जो कोई नहीं छीन पाएगा, जो कोई नहीं खो पाएगा, जो कोई नहीं आपसे लूट पाएगा, ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है। हालेलुया। इसे ਲਈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। यस हालेलुया।
सताव किन लोगों के ऊपर आए? नबियों के ऊपर। आज सताव किन पे आ रहा है? बोलो, नबियों के ऊपर। और अगर विरोध हो रहा है किसी परिवार में, किसी का भी, आपके अंदर परमेश्वर एक नबी की निशानी देख रहा है और आने वाले दिनों में वो आपकी अपनी सेवा में खड़ा कर सकता है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि नबियों के ऊपर सताव ज्यादा आया, नबियों के ऊपर सताव ज्यादा, क्योंकि तुम्हारे बाप दादाओं ने, इससे जो पहले नबी थे, उनको भी ऐसे ही सताया। लेकिन उनके अंदर कौन था? उनके अंदर कौन था? आनंद। और आनंद उनके अंदर रहने की वजह से वो सताए जाने के बावजूद भी बोलते हैं हम आनंदित हैं, हम आनंदित हैं। मार खाने के बाद भी पौलुस ते सलास आराधना करते जा रहे हैं। पतरस बंदीगृह में आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। यीशु कीलें ठुकवाई जा रही हैं, तब भी बोल रहा है प्रभु इनको क्या कर दे, माफ कर दे। ये है आनंद यीशु मसीह के नाम से। ऐसा आनंद अगर आपके जीवन में नहीं है तो भी आपको यीशु की जरूरत है। अगर ये आनंद जो पवित्र आत्मा का दूसरा फल है, अगर आप दुख में भी आप हंसी नहीं आ रही आपको, तो समझ लो अभी आनंद वो आपके अंदर नहीं है। अभी आप कल्पना में जी रहे हैं, और जिस दिन ये आएगा आपके हालात बदल जाएंगे, आपके परिवार बदल जाएंगे, आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी, आपके हालातों को सुधारने में रुकावटें खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। और सबसे ज्यादा आनंद पता है कब होता है? सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति, आपने चेक करना कि अभी ये खुश है, तो बताऊं उसकी निशानी क्या होती है? बोलिए, बताऊं उसकी निशानी क्या होती है? जो व्यक्ति हंस भी रहा हो और उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे हो, उस टाइम वो सबसे ज्यादा खुश होता है यीशु के नाम से। जो व्यक्ति मुंह पे हंसी भी हो, हंस भी रहा हो, साथ साथ आंखों से आंसू भी आ रहे हो, उस टाइम उस व्यक्ति की खुशी का सबसे टॉप लेवल होता है यीशु के नाम से। सबसे टॉप लेवल होता है यीशु के नाम से। नहीं बात समझ आई? दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपने कभी किसी को ऐसे देखा कि वो हंस भी रहा है और रो भी रहा है, उस टाइम उसके अंदर जाके देखना, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। उस टाइम, उस घड़ी उसके अंदर जाके देखना, आनंद ही आनंद, शांति शांति उसके अंदर मिलेगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब आप हंस भी रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू भी आ रहे हैं, उस टाइम आप सबसे ज्यादा खुश होते हैं यीशु के नाम से। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हंसी भी आ रही है, रोन भी निकल रहा है, आंसू भी गिर रहे हैं। कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा? और आप यहां बैठे बैठे रिमाइंड करें, याद करें, उस टाइम आप बहुत खुश थे, तभी ऐसा हुआ। कितने लोग समझ रहे हैं? उस टाइम आप बहुत खुश थे। किसी के घर पे बेटा पैदा हुआ, उसकी हंसी भी निकलती है, आंखों से आंसू भी निकलते हैं, उस टाइम उसकी खुशी चरम सीमा पे होती है, टॉप लेवल पे होती है, आनंद टॉप लेवल पे होता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो संसार तुम्हें नहीं देता, मैं तुम्हें वो आनंद दूंगा, वो खुशी दूंगा जो संसार तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हारे अंदर वो आनंद पैदा करूंगा जो सदा ठहरने वाला है, सदा ठहरने वाला है। फिर तुम निराशा में नहीं जियोगे, आनंद ही आनंद तुम्हारा पीछा करेगा और तुम जीतोगे यीशु के नाम से। और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, स्वर्गदूत ने आकर कहा मत डर, स्वर्गदूत ने आकर कहा मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूं जो सब लोगों के लिए होगा। और आनंद ही यीशु मसीह है, जॉय ही यीशु मसीह है, खुशी ही यीशु मसीह है। अगर आप छोटी छोटी बात पे परेशान हो रहे हैं, अगर आप परेशानियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपको आनंद की जरूरत है, अर्थात यीशु की जरूरत है, आपको खुदा की जरूरत है, आपको प्रार्थना की जरूरत है, आपको पश्चाताप की जरूरत है, आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है, आपको अच्छी संगति की जरूरत है। अगर आप ये काम करेंगे, आनंद आपके अंदर ठहरेगा, आनंद आपके अंदर ठहरेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रभु यीशु के नाम से
आमीन। तारीफ करेंगे जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, उसी आनंद से